शब्द अलग अलग हैं पर अर्थ दोनों का एक ही है। माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक ही है। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। पोतों ने जब दादा और दादी को बंद कमरे में मृत देखा तो माँ बाप का किया वो हाल कि उनके रूह कांप गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपना राय देना मत भूलिएगा और सामने बने बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कांता प्रसाद जी लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क में कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ गए। गहरी सांस ली। अभी घर दूर है पर चलते गए। खुद को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो देता है। उन पर अनेक बीमारी लग जाती है। फिर तो दवाइयों के सहारे जिया जाता है बस। बेटा दिनेश से कहा था कि वो मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके आ जाएंगे। ऐसे में मंदिर जाना जरूरी है क्या? जब जाया नहीं जाता तो क्यों जाते हो? घर पर ही रहा करो। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं साथ साथ जाऊं और मुझे और भी काम होता है। कांता प्रसाद जी चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है कि अपने ही बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। पहले दिनेश मेरी बात मान लिया करता था क्योंकि मेरी कुछ जवानी बची थी, कुछ डर बाकी था। मगर जब से जवानी साथ छोड़ गई, बुढ़ापे ने शरीर में कदम जमाए तो अच्छी भली त्वचा में दरार लग गई, अच्छी भली आंखें से कम दिखने लगा, अच्छे भले दांत एक एक करके गिरने लगे। डर भी बूढ़ा हो गया और दिनेश के हौसले भी बुलंद हो गए। बूढ़ा होने पर बच्चे अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वैसे दिनेश रोज शाम को अपने बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं है। कांता प्रसाद जी सोचते हुए बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाजा उनकी पत्नी चंपा जी ने खोला। अरे, हिम्मत नहीं होती तो मंदिर क्यों जाते हो आप? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब घुटनों के दर्द के कारण चला भी तो नहीं जाता, नहीं तो आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देती। यह बोलते हुए चंपा जी अपने पति के साथ अंदर आ गईं। बरसों की आदत है चंपा, जब तक सांस चलेगी तब तक मैं मंदिर जाऊंगा। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता। क्या भगवान के दर्शन भी ना करके आऊं? ये हमारा जीवन है, अब किसी भी तरह से हमें रहना ही होगा। कहाँ जाएंगे? हम लोग का और कहीं ठिकाना भी तो नहीं है। अब बहू बेटे जो दे रहे हैं उसे तो खाना पड़ेगा। चंपा जी ने कहा, क्या पता हमारा कब बुलावा आ जाए और हम इस दुनिया को अलविदा कह दें। कांता जी उदास होकर बोली, पता नहीं किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है इस जन्म में। हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, नहीं बुरा किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कांता प्रसाद जी ठंडी रोटियों के 2 कौर चबाते हुए बोले, लेकिन दांत न होने की वजह से वो 2 कौर और भी उसे चबा नहीं सके और उन्होंने खाना छोड़ दिया और भूखे रह गए। थोड़ी देर बाद संध्या रसोई में आई और खाने की तैयारी करने लगी। अपने सास ससुर को देखकर मुंह पिचकाकर बड़बड़ाना शुरू कर देती है और दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपने लगते हैं। पर भूखे पेट भजन भी तो नहीं होता। बूढ़ी आंतों में इतनी ताकत कहाँ होती है कि भूखा रहा जाए। चंपा, रसोई में जाकर पता तो कर लो, खाना कब तक बनेगा। चंपा जी रसोई में गई तो उन्हें देखकर बहू संध्या गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया करो। आप यही चेक करने आती है ना कि मैं अपने पति के लिए कौन सा खाना बना रही हूँ और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन आप तो आकर मेरे आगे पीछे मंडराती रहती हैं। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ। पापा जी को दिन भर खाने को दे दो, काम धाम तो कुछ है नहीं आप दोनों को, बस ताक झाक करवा लो। अब जाइए, रोटी बनाकर रख दूंगी तो आवाज लगा दूंगी, आकर ले जाना। चंपा जी मन मसोचते हुए रसोई से बाहर आ गईं। रोटियां बनाने के बाद
संध्या ने सास को आवाज लगाई और गुस्से में रोटी सब्जी की थाली पटकते हुए बोली, ये लो, तोड़ लो मुफ्त की रोटियां। बनाने वाली नौकरानी तो है ही ना। बहू ने खाना देते हुए ताने मारने शुरू कर दिए। उनकी आंखों में नमी आ गई और चुपचाप थाली लाकर पति के सामने रख दी और सोच में डूब गई। मगर कांता प्रसाद जी अपने पत्नी की आंखों में देखकर ही समझ गए कि बहू ने ताने मारे होंगे। उन्होंने अपनी पत्नी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, चंपा आओ खाना खा लो। कांता प्रसाद जी और चंपा जी ने साथ में ही खाना खाया। शाम को बेटा दिनेश आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। दिनेश ने चिड़चिड़ाते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आपके काम करने के अलावा इस दुनिया में और भी काम हैं। यह आप दोनों ने क्या लगा रखा है? किसी को मंदिर जाना है, किसी की दवाई लानी है। अरे मैं इंसान हूँ, मैं ही क्या क्या करूँ। नहीं लाया, वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब जी लिए आप लोग जितना जीना था। इस महीने बहुत खर्चे हैं, दवाई अगले हफ्ते अगले महीने आएगी, अगर आप लोग सलामत रहे तो। चंपा जी का मुंह उतर गया। अपने बेटे के मुंह से आज इतने कड़वे वचन सुनकर उनकी सुध खो जाती है। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई वो आज इसी दिन के लिए हुई थी। मैंने तो खुद की भी परवाह नहीं की। रमेश किसी भी चीज़ की खाने को बोलता तो उसे बनाकर खिलाती। उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। जरा सा सिर दर्द क्या हो जाता था, मैं तो पागल हो जाती थी। दवाई देती थी, सर सहलाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी, बस किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को माँ की जरा भी परवाह नहीं है। उसके माँ के लिए, उसकी डायबिटीज की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। और तो और उसे हमारे जीवन की भी परवाह नहीं है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं कि एक दिन ऐसे कड़वी बातें सुनने पड़े? एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे के, इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। अब वही बेटा बदल गया। इसी बेटे के परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी की। हमसे रमेश की परवरिश में क्या गलती हो गई? यह तो वही रमेश है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या ये मेरा वो छोटा सा आंचल में छुपने वाला बच्चा नहीं? तभी रमेश ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई तो चंपा जी का ध्यान टूटा और वहाँ एक तरफ खड़े उनके दिल पर छुरियाँ चल रही थीं। देखो, मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बच्चे कम उम्र में भी समझदार थे। उन्हें अपने दादा दादी से बहुत प्यार था। पापा आप तो फुटबॉल लाए हैं। अभी तो हमारे पास फुटबॉल है, अभी तो कुछ महीने और चलेंगी। इससे अच्छा तो आप दादी के लिए दवा और दादाजी के लिए नई चप्पल ला देते। ये सुनते ही रमेश आग बबूला हो गया। आप दोनों ने मेरे बच्चे के कान भर दिए हैं। जरा सी शर्म नहीं है आप दोनों को? क्या पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे को? मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीछे न जाने क्या क्या सिखा रहे हो। बच्चों को तो कोई नई चीज़ें पसंद होती है पर वो मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे या नहीं? आप तो यही चाहते हो ना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश ना रहूं, अपने जीवन को अच्छे से ना बिताऊं? चंपा जी ने रमेश को डांटते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तू ये क्या बोले जा रहा है? हम तो हर हाल में तुझे खुश देखना चाहते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं वैसे तू भी हमारे लिए प्यारा है। क्या हमने तुझे जन्म नहीं दिया है? क्या हम तुझे सड़क से उठाकर लाए हैं? ये बात अलग है कि तुझे अपने माँ बाप का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। हमने तो ऐसा संस्कार नहीं दिए थे तुझे। तेरी हर इच्छा हर हाल में पूरी की। खुद की खुशियों का गला घुट दिया लेकिन तेरी खुशी पूरी की। और आज तू हमें पाठ पढ़ा रहा है? कांता प्रसाद जी चिल्लाकर बोले, संध्या इन दोनों को रात तक खाना मत देना और इन दोनों को बच्चों से दूर रखना। ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बुढ़ों का। पड़े रहने दो भूखे प्यासे एक तरफ। रमेश ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रात को चंपा जी को डायबिटीज की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना ना मिलने के कारण उन्हें कमजोरी आ गई। वो दर्द से कराहने लगी।
वो बिस्तर पर आ गई। कांता प्रसाद जी चिल्लाते रह गए, मगर किसी ने कमरा नहीं खोला। मुझे खाना मत दो, लेकिन अपनी माँ को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है। इसे खाना दे दो, इसे खाने की ज़रूरत है बेटा, ये मर जाएगी। कहते कहते वो भी थक गए, पर बेटा बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह से कमरे में कोई हलचल नहीं थी। रमेश नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और बाहर संध्या सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगी। किसी को बूढ़े माँ बाप पर दया नहीं आई। जिस औलाद के लिए इतना कष्ट किया, आज वही औलाद जान लेने पर तुल गई। तभी पड़ोसी ने पूछा कि आज अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज़ तो इस समय अंकल जी मंदिर जाते हैं, आज तो अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं? आंटी जी भी बाहर नज़र नहीं आई। हाँ, वो सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है ना, तो रात को नींद नहीं आती। सुबह आँख लग गई होगी, तो मैंने सोचा क्यों जगाऊं। संध्या मीठी जुबान में बोली। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी जी पलंग पर और पापा जी जमीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को हिलाया तो उसके होश उड़ गए। दोनों के प्राण निकल चुके थे। उसने घबराहट में अपने पति रमेश को फ़ोन लगाया। वो घर आया। दोनों के प्राण निकल चुके थे। ओह, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चल बसे। एक जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। बेटा बहू को मरे हुए माँ बाप पर रोना तक नहीं आ रहा था। उनको जरा भी अफसोस नहीं था, उन्हें जरा भी दया नहीं आई, और दोनों को माँ बाप के मर जाने से चैन मिला था। तभी रमेश के दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। उन्होंने भी देखा कि उसके दादा दादी रूम में मरे पड़े हैं। दोनों बच्चों को समझते देर नहीं लगी कि कल रात ना खाने पीने की वजह से और तबीयत खराब होने की वजह से उसकी दादी मर गई हैं और दादाजी मर गए हैं। दोनों बच्चे भली भांति समझ जाते हैं कि मेरे मम्मी पापा के कारण ही मेरे दादा दादी मर गए हैं, लेकिन वो तो बच्चे थे, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उस कमरे की दीवारें उनकी बेबसी के आलम को चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रही थी। जिन दीवारों के साथ उन्होंने अपने प्राण भूख के कारण त्याग दिए, भूख के कारण और दवाई न मिलने के कारण चंपा जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिनका गम कांता प्रसाद जी को बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो भी अपने पत्नी के साथ प्राण त्याग दिए। बेटा बहू ने फटाफट सभी रिश्तेदारों को बुलाया और दोनों के शोक के लिए 15 दिन निकाल दिए। संध्या और रमेश अपने माँ बाप के मर जाने से बेहद खुश थे। समय का खेल देखिए, समय कितनी तेजी से बदलता है। रमेश के भी बच्चे बड़े हुए, उनकी भी नौकरी लग गई, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई, बीवी घर में आ गई। घर में 2-2 बहुएं आ चुकी थीं, लेकिन वो दोनों बच्चों के मन में अपने दादा दादी की मौत घूम रही थी। उन दोनों बच्चों ने भी अपने माता पिता का परवाह नहीं किया और नौकरी मिलते ही अपने अपने पत्नियों के साथ वहाँ जा बसे और अपने माता पिता को वहीं पर छोड़ देते हैं। रमेश और संध्या अकेले हो जाते हैं। रमेश की सरकारी नौकरी भी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी थी। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद उसे पैसे भी नहीं मिले। पहले से ही जो सेविंग पैसे थे उसी से खर्चा चलता था। जब पैसे ख़त्म हो गए तो रमेश ने अपने बच्चों को फ़ोन मिलाया और पैसे मांगे, तो बड़े और छोटे बेटे ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पिताजी हमारा भी परिवार है और आपको देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब इस पर संध्या ने तुरंत फ़ोन छीन लिया और अपने बेटे से बोली कि तुझे शर्म नहीं आती कि माँ बाप से कैसे बात करते हैं, अपने माँ बाप के साथ तू कैसा व्यवहार कर रहा है। इस पर उनके बेटे मोनू ने कहा, माँ तुम तो मुझे संस्कार मत सिखाओ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा संस्कार क्या है। तुमने दादा दादी को मार डाला था ना, अब तुम दोनों भी मरो। तुम दोनों के अंतिम काल तक हम दोनों भाई, तुम दोनों मियाँ बीबी का सुध लेने नहीं आएंगे। जैसे मन वैसे रहो। बचपन तो हमने तुम्हारे साथ किसी तरह गुजार लिया क्योंकि छोटे थे, लेकिन अब नहीं गुजारेंगे। हम अपने दादा दादी की मौत भूले नहीं हैं, हमें अच्छे से पता है। यह कहकर बेटे ने फ़ोन काट दिया और इधर
संध्या रुआंसी हो गई। धीरे धीरे करके उनके घर के सामान बिकने लगे, पैसों की तंगी हो गई और जिस घर में रहते थे वो भी किराए का था, किराया भी देना था। पैसों की इतनी तंगी हो गई कि संध्या को दूसरे के घर में बर्तन मांजना पड़ा। बर्तन मांजकर उसे अपना गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन एक दिन रमेश को लकवा लग जाता है, तब तो संध्या को और भी दिक्कत हो जाती है। अब तो नौबत ये आ गई थी कि मकान मालिक ने संध्या और रमेश को मकान से बाहर निकाल दिया किराया ना देने के कारण। अब दोनों रोड पर आ चुके थे। उनके पास न पैसे थे न घर था। अब क्या था, दोनों को मंदिर का सहारा लेना पड़ा। दोनों मंदिर में गए, उसी मंदिर में गए जिस मंदिर में कभी कांता प्रसाद जी अपने लिए औलाद मांगने गए थे और भगवान ने उसी रमेश को उनके झोली में डाला था। आज उसी भगवान ने न्याय कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को भगवान से मांगा अपनी तकलीफ, अपना गोद भरने के लिए, आज वही बच्चे जब माँ बाप को तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, तो भगवान का न्याय तो बराबर ही था ना। मंदिर में आकर रमेश को अपने माता पिता का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया। भूखों उन्हें मरने दिया, कमरे में बंद कर रखा था। आज उसे अपने गलती पर बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था और संध्या भी बहुत रो रही थी। संध्या भी कह रही थी कि काश उस दिन भगवान समान सास ससुर को उसने कमरे में बंद नहीं किया होता, खाने को दिया होता, सेवा किया होता, दवाई दिया होता, तो आज उनका श्राप हमें नहीं लगता। आज हम इस तरह दो दो औलादों के होते हुए भी मंदिर में सीढ़ियों पर भीख नहीं मांग रहे होते। यही दुख और सोच उन दोनों पति पत्नी संध्या और रमेश को खाए जा रही थी। दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर रोए जा रहे थे। इतने रोए जा रहे थे कि उन्हें सुध बुध नहीं था। शोक और दुख में न जाने कब उनके प्राण पखेरु निकल गए। शायद भगवान की इच्छा से दोनों को हृदयघात लगा था। आसपास के लोगों ने देखा कि दो पति पत्नी मरे पड़े हैं तो हल्ला मच गया। आसपास के लोगों ने पता करने की कोशिश की कि वो दोनों कौन हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उनके परिजनों का कुछ भी अता पता नहीं था। आसपास के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। तो प्रिय दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। जो अपने माता पिता को दुख देगा उसे एक समय दुख तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता तो भगवान होते हैं। वही तो इस संसार में हमें लेकर आते हैं। हमें जन्माने से पहले कितनी मन्नतें मांगते हैं, कितनी पूजा अर्चना करते हैं, कितना बड़ा त्याग करते हैं। अगर वही माता पिता का रूह कांपेगा, उनका रोम रोम रोएगा, तो उनकी बद्दुआ कैसे नहीं लगेगी, भगवान उसे माफ़ कैसे करेगा। तो इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को दुख नहीं दें, उनका सेवा करें, उनके बुढ़ापे की लाठी बने। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में रमेश के बेटों ने उनके साथ जो किया ठीक था या नहीं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।